हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से पावर बीआई के अंदर ऑल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमेशा की तरह हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आप है ना पावर ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करते ही क्यों हो। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आप ऑल फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करोगे पावर बीआई के अंदर। और उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ से बात करेंगे कि रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री लेवल जो है वहाँ पे इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, वहाँ पे इंडस्ट्री में ये किस तरीके से यूज़ होता है ऑल फंक्शन। तो काफ़ी सारी बातें करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, तो अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर जंप करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको हमेशा की तरह यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरी वीडियो देखो और कोई भी पार्ट स्किप ना करो। तो अगर थियोरेटिकली बात की जाए तो ऑल फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है उसे रिमूव करने के लिए। अब ये इसकी डेफिनेशन है और मैं जानता हूँ कि इसकी डेफिनेशन से किसी को कभी समझ में नहीं आता कि ये ऑल फंक्शन एक्चुअल में करेगा क्या। तो हम लोग एक जरा एग्जाम्पल बना के देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ऑल फंक्शन की हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है और हम लोग उसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स का विजुअल यहाँ पे लगा लेता हूँ और मैट्रिक्स का विजुअल लगाने के बाद मैं पहले आपको डेटा सेट भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास डेटा सेट किस चीज़ का मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स मौजूद है, एक डायमेंशन टेबल जो कि मेरा कैलेंडर का टेबल है और उसके बाद मेरे पास एक फैक्ट टेबल मौजूद है जिसमें हमारी सेल्स की सारी डिटेल्स मौजूद है। अब मैं अगर आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊं तो हमारे कैलेंडर टेबल में हमारे पास ये कुछ कॉलम्स अवेलेबल है जिसमें ईयर, मंथ, नेम, वीकेंड, इन सब की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और हमारे फैक्ट टेबल के अंदर हमारे पास कस्टमर लेवल, सेगमेंट्स, क्या प्रॉफिट उन्होंने जनरेट करके दिया है, क्या क्वांटिटी सोल्ड हुई है, क्या सेल्स रही है, किस सेल्स पर्सन ने सेल्स की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो लेट्स से हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी हर मार्केट में या फिर हर मार्केट को छोड़ो, लेट्स से सेगमेंट्स, हमारे पास सेगमेंट्स मौजूद है। तो हमारे हर सेगमेंट में कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है हम लोग ये देखना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे रेवेन्यू का पहले से एक मेजर बनाया हुआ है। मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये रेवेन्यू का मेजर सिंपल सा है, इसमें सिर्फ मैंने सम किया हुआ है, हमारी जो सेल्स का जो कॉलम था ना उसे मैंने सम कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू आ चुका है हमारे सेगमेंट लेवल का। लेट्स से अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये आती है कि हमें ना ये देखना है कि हमारा जो कंज्यूमर लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल है और जो होम ऑफिस का जो सेगमेंट्स वगैरह हमारे, इन्होंने हमें कितना परसेंटेज हर सेगमेंट ने हमें रेवेन्यू ड्राइव करके दिया है। अगर हमें इससे आपको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो कंज्यूमर ने लेट से हमें 6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है आउट ऑफ 12 मिलियंस, 12.5 मिलियंस। ये लगभग बन जाता है 40-50-50% लगभग बन जाता है। 50% का कंज्यूमर सेगमेंट ने हमें रेवेन्यू ड्राइव करके दिया है। इसके बाद कॉर्पोरेट की बात करें तो उसका 3.7 मिलियन है जो कि लगभग बनता है 25%। 25% हमारा कॉर्पोरेट से है और रिमेनिंग जितना परसेंट है वो होम ऑफिस से। अब ये जो हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट है कि हमें परसेंटेज में चीज़ों को देखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है और ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनीज हमेशा यही देखना चाहती है कि लेट से अगर वो लोग सेल्स पर्सन का देख रहे हैं तो ये देखना चाहते हैं कि हर सेल पर्सन ने कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करके गया है आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड ऑल, लेट से टोटल ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें से कितनी ट्रांजेक्शन कितने सेल्स पर्सन ने करके दिए, सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देखनी होती है। तो वो लोग परसेंटेज में ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू द नंबर्स। तो अब यहाँ पे परसेंटेज लाना अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि हमें करना ये होगा कि हमें 6.5 मिलियन को डिवाइड करवाना पड़ेगा टोटल से, तब जाके हमारे पास परसेंटेज आएगी। सेम हमें यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा इस टोटल से और सेम होम ऑफिस के नंबर्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा टोटल से, तब जाके हमारे पास परसेंटेज का रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट हम लोग है ना लाए कैसे, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से इसे डिवाइड तो कर नहीं सकते डायरेक्टली। तो हमें करना कुछ ये होगा कि हमें यहाँ पर इसके बराबर में, रेवेन्यू के बराबर में, ये टोटल नंबर किसी तरीके से, जो टोटल नंबर हमारे पास मौजूद है ना, ये टोटल नंबर यहाँ पे बार बार लेके आना पड़ेगा। बट मसला यहाँ पे यही आ रहा है कि अगर हम लोग रेवेन्यू को यहाँ पे ऐड करते तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे चेंज होता रहता है नंबर। तो हमें कुछ ये करना है, कुछ इस तरीके से इस मेजर को डिज़ाइन करवाना है, कुछ इस तरीके से इस मेजर को मैनिपुलेट करवाना है कि यहाँ पे कोई भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ हो, कोई भी इस सेगमेंट के अलावा कंज्यूमर लेवल या फिर सेल्स पर्सन या कंट्री या कोई भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा हमें टोटल का दिखे। वो किसी भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे चेंज ना हो, हमें हमेशा हमारा टोटल रिजल्ट देखना है, ना कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से बेस पे
हुआ ब्रेक वैल्यू, कोई ब्रेक वैल्यू हमें नहीं देखनी, हमें टोटल हमेशा देखना है। सो यहाँ पे हमें काम में आता है ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन करता है क्या है बेसिकली, ऑल फंक्शन जो भी यहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है उसे रिमूव कर देता है और हमें यहाँ पे हमेशा टोटल रिजल्ट ला के देता है। सो अब अप्लाई करके देखते हैं ज़रा कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो मैं इसको एक नया मेजर यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसका नाम हम रखते हैं ऑल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू। सो ऑल फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को हमेशा उसे मिक्स करना पड़ता है कैलकुलेट फंक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि आपको उसे स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस मेजर को या किस फंक्शन को या फिर किस है ना एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो। सो इस वक्त मैं मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ किसे, रेवेन्यू को। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे रेवेन्यू हमेशा टोटल दिखे, ना कि यहाँ पे ब्रेक हुआ हुआ, कंज्यूमर के लेवल पे ब्रेक हुआ हुआ, कॉर्पोरेट के लेवल पे ब्रेक हुआ हुआ या होम ऑफिस के लेवल पे ब्रेक हुआ हुआ। मुझे ब्रेक हुआ हुआ नहीं चाहिए, मुझे हमेशा टोटल रिजल्ट चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेवेन्यू, और यहाँ पे मुझे फिल्टर में से समझाना है कि मुझे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू वगैरह नहीं देखनी है, मुझे जो भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है उसे रिमूव करना है। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ऑल फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, और ऑल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि या तो इससे एक टेबल का नाम चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक कॉलम का नाम चाहिए। सो अभी के केस में मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इससे टेबल का नाम दे दूंगा जिस टेबल में मेरी रेवेन्यू की जो कैलकुलेशन है वो मौजूद है। सो रेवेन्यू मेरा कहाँ से ड्राइव हुआ था, रेवेन्यू मेरा ड्राइव हुआ था सेल्स टेबल से। जो फैक्ट सेल्स टेबल है उसमें जो सेल्स का कॉलम था मैंने उसे सम किया था, तब जाके मेरे पास रेवेन्यू बन के आया था। सो मेरा सेल्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था, फैक्ट टेबल में से। सो मैं यहाँ पे फैक्ट टेबल का नाम दे दूंगा अपने, फैक्ट सेल्स, बस ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज फॉर कैलकुलेट एंड ओके। सो एंटर मैंने प्रेस कर दिया, और अब मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ 0 डेसिमल पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मुझे टोटल आंसर्स ला के दे रहा है रिगार्डलेस ऑफ एनी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ। सो हो क्या रहा है, बेसिकली हम लोग यहाँ इसे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि पावर बीआई किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं एक सेकंड यहाँ से रेवेन्यू को हटा दूँ, जो 2 बार मैंने यहाँ पे रेवेन्यू लगा दिया है। ओके, सो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने यहाँ पे रेवेन्यू को ऐड किया, ये रेवेन्यू का जो मेजर था हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। सो कंज्यूमर लेवल इसने अपना कॉन्टेक्स्ट देखा, वो बैकग्राउंड पे गया, बैकग्राउंड पे जाके उसने सेगमेंट में कंज्यूमर को सिलेक्ट करने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कंज्यूमर को सिलेक्ट किया तो ऑल का फंक्शन बीच में आ गया, और ऑल के फंक्शन ने आगे कहा कि हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपको जो भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मौजूद है उसे रिमूव कर देना है, और हमेशा हमें हमें सारे रिजल्ट दिखाने हैं, ब्रेक डाउन हुए हुए रिजल्ट नहीं दिखाने बल्कि सारे रिजल्ट दिखाने हैं। सो वो यहाँ से जो कंज्यूमर का जो फिल्टर लगने वाला था उसे रिमूव कर देगा और सारे रिजल्ट हमें वापस शो करेगा, ओके कर देगा उसे, और हमें सारे रिजल्ट्स का आंसर ला के देगा जो कि हमेशा टोटल के बराबर ही होगा। सो यहाँ हमारे पास ऑल के थ्रू टोटल रेवेन्यू आ चुका है, मतलब जो फिक्स रेवेन्यू है टोटल का जो आंसर है वो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। अब है ना नॉर्मली इस ऑल का हमारे पास एज सच कोई काम नहीं होता, मतलब ऑल हमें क्या ला के दे रहा है, टोटल का रिजल्ट ला के दे रहा है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे। टोटल तो हमें पहले से नीचे दिख ही रहा था, तो बार बार रिपीट हुआ हुआ देख के हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। सो बेसिकली ऑल अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, ऑल हमें सिर्फ एक रिजल्ट ला के देता है टोटल का, और उस टोटल का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ये जो कंज्यूमर का जो रेवेन्यू आ रहा है, जो कि रेवेन्यू का आंसर आ रहा है जो कंज्यूमर के बेस पे ब्रेक हो रहा है, हम उसे डिवाइड करवा सकते हैं इस ऑल से। सो जब हम लोग रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे ऑल रेवेन्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर आ जाएगा कि कंज्यूमर ने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है टोटल रेवेन्यू के अंदर। सो ज़रा ऐसे करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे न्यू मेजर ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू रेवेन्यू, चलो हम डिवाइड का फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो रेवेन्यू डिवाइड बाय ऑल रेवेन्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं इसे परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। 51.45% कंज्यूमर का है, 30% हमारे कॉर्पोरेट का है, एंड 18% हमारे होम ऑफिस का है। अब मैं यहाँ से ऑल का यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ऑल रेवेन्यू को, मुझे इसको दिखाना यहाँ पे लाजमी नहीं है।
सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल रिजल्ट्स निकल के आ चुके हैं। सो यही बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे भी इसका यूज़ होता है। ऑल फंक्शन का हम लोग नॉर्मली इसी चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी हमें परसेंटेज ऑफ टोटल रिजल्ट चाहिए होता है ना, तो हम लोग ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास टोटल नंबर आता जाए, और फिर हम लोग उससे डिवाइड करवा देते हैं कि रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया टोटल से, या फिर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया टोटल प्रॉफिट से, या ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड कर दिया टोटल ट्रांजेक्शन से। इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। सो अब हम लोग चाहे तो यहाँ से अपना जो कॉन्टेक्स्ट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट लेट से अब चेंज करके लेके आता हूँ। लेट से मैं मार्केट का कॉन्टेक्स्ट लेके आ जाता हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास मार्केट के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो मार्केट के बेस पे रेवेन्यू हमारा ब्रेक डाउन हो रहा था मार्केट के बेस पे, और ऑल वाला रिजल्ट हमें सेम रिजल्ट्स ला के दे रहा था। सो जब हमने कहा कि 771,000 को डिवाइड कर दिया हमने टोटल रेवेन्यू से, ऑल रेवेन्यू से, सो हमारे पास उसका परसेंटेज आंसर आ गया कि कितना परसेंट हमें अफ्रीका ने कंट्रीब्यूट किया हमारे रेवेन्यू में, कितना परसेंट एपेक ने कंट्रीब्यूट किया है, एंड सो ऑन। सो यही तरीका है ऑल फंक्शन को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा भी इसकी और इम्प्लीकेशंस है, और जगहों पे भी इस्तेमाल हो सकता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मगर फिल वक्त जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो परसेंटेज ऑफ टोटल के लिए ही यूज़ होती है। अब मैं ज़रा इसमें एक और आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाए। सो अब मैं यहाँ से रेवेन्यू की जगह जो हमने टोटल ट्रांजेक्शन्स बनाई हुई थी हम लोग उसके ऊपर आते। सो कॉन्टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में सेल्स पर्सन का ले आता हूँ। सो लेट्स से अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये देखना है कि ये जो सेल्स पर्सन ने हमारी जितनी सेल्स की है ना, जितनी ट्रांजेक्शन्स करवाई है। सो मैं ट्रांजेक्शन्स को पहले यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैंने ट्रांजेक्शन्स का मेजर बनाया हुआ है, सिंपल ये काउंट किया हुआ है मैंने क्वांटिटी को, या किसी को भी आप काउंट करो आंसर तो सेम ही आना है। सो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सही ट्रांजेक्शन्स के नंबर आ रहे हैं कि हर सेल पर्सन ने कितनी ट्रांजेक्शन्स की है। टोटल ट्रांजेक्शन्स टोटल 50,000 ट्रांजेक्शन्स हुई है, उसमें हर सेल्स पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे शो हो रहा है। मगर यहाँ पे आप नंबर्स के बेस पे डिसाइड करना मुश्किल है कि किसने बेहतर परफॉर्म किया और किसने बुरा परफॉर्म किया। इस वक्त वैसे तो सबके रिजल्ट काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहे। सो मैं काम करता हूँ सेल्स पर्सन को हटा देता हूँ क्योंकि नंबर्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। सो लेट्स से कंट्री को ले आते। ओके यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी हद तक चेंज है, मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ डिसेंडिंग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं, और इन नंबर्स के बेस पे कोई डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि 50,000 ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें से 9,000 इसने की है, 2,000 ऑस्ट्रेलिया में हुई है, एंड क्यूबा में 700 हुई है। सो ये डिसाइड करना कि इसने कितना परसेंट किया हुआ है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके बेस पे, नंबर्स के बेस पे कोई अच्छा डिसीजन लेना। इसलिए हम लोग हमेशा इसे परसेंटेज में शो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब परसेंटेज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो नंबर्स बन रहे, ये जो 9,000 8 सारे नंबर्स बन रहे, इनको डिवाइड करवाना पड़ेगा टोटल से। अब मैं टोटल से किस तरीके से डिवाइड करवाऊंगा, पहले मुझे टोटल लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं एक नया मेजर ऐड करता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ ऑल ट्रांजेक्शन्स। और लेट्स से अपने यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल करता हूँ, मैं इससे डायरेक्टली नहीं बना सकता, तो मैं लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन्स। अब हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ ऑल ट्रांजेक्शन्स इक्वल्स टू, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेट। और कैलकुलेट में मुझे किस मेजर को मैनिपुलेट करवाना है, मुझे टोटल ट्रांजेक्शन्स को मैनिपुलेट करवाना है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टोटल ट्रांजेक्शन्स का टोटल क्या है। ये जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड करना चाहता हूँ और हमेशा मैं टोटल देखना चाहता हूँ। सो मैं कहूँगा कि मुझे टोटल ट्रांजेक्शन्स को मैनिपुलेट करना है, और मैं कैसे मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा टोटल ट्रांजेक्शन्स मैंने कहाँ से निकाली थी, मैंने टोटल ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट की काउंट की थी क्वांटिटी को। क्वांटिटी कहाँ पे मौजूद थी, मेरे फैक्ट टेबल में। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैक्ट टेबल। ओके, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे क्या होगा, टोटल ट्रांजेक्शन्स को देखो। ओके, और है ना उसमें से जो भी कोई फिल्टर आपको आगे पीछे दिखे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, उसे रिमूव कर दो और हमेशा मुझे टोटल आंसर ला के दो। सो ये हो गया मेरा वेरिएबल रेडी। अब मुझे करना क्या है, मुझे रिटर्न में देना है। रिटर्न में मैं करूँगा डिवाइड। किसे डिवाइड करना है, मुझे टोटल ट्रांजेक्शन को डिवाइड करना है ऑल ट्रांजेक्शन से, जो मैंने अभी बनाया है अपना छोटा सा वेरिएबल
मुझे उससे डिवाइड करवा देना है। होगा क्या, जब पावर बी आई यहाँ पे आएगा वो पहले इसको परफॉर्म करेगा, टोटल ट्रांजेक्शन को, टोटल ट्रांजेक्शन उसको ये नंबर ला के देगा 9800, फिर ऑल ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट देखेगा, ऑल ट्रांजेक्शन्स उसे ला के देगा 50,000 समथिंग, और जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 9000 डिवाइडेड बाय 50,000 तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। मैं इसे एंटर प्रेस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे परसेंटेज में शिफ्ट कर देता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग, और अब मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे परसेंटेज में रिजल्ट्स मिल चुके हैं, और अब ये मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि लगभग 20% जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें से, सॉरी जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी हुई है उसमें से 20% जो ट्रांजेक्शन हुई है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, 5% ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको का पार्ट है, बाकी 4% जर्मनी और चाइना का पार्ट है, उसके बाद 3% यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, इंडिया एंड इंडोनेशिया का पार्ट है, एंड सो ऑन। हम लोग प्रेजेंटेशन देते वक्त ये काफ़ी आसान हो जाता है कि हम लोग परसेंटेज इसमें बात करके ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि 9,870 यूनिट सोल्ड हुए हैं आउट ऑफ 50,229 यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर 2,791 सोल्ड हुए हैं 50,000 में से ऑस्ट्रेलिया में। ऑब्वियसली आप लोग सुन के आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि इट काइंड ऑफ डजंट मेक मच सेंस, और उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है और आप लोग नंबर्स भी भूल जाओगे, नंबर्स इतने सारे लिखोगे तो और काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। आप ये कहना ज़्यादा प्रेफर करोगे कि लगभग 3 से 5% जो हमारी सेल्स होती है वो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी का पार्ट है, बाकी 20% यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है। काफ़ी सिंपली आपने बहुत ही बड़ा मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। सही है। ये है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इस फंक्शन की, और नॉर्मली हम लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने भी अपनी रियल लाइफ में इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ किया है, तो आप लोग भी ये फंक्शन डेफिनेटली यूज़ करना है। दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं हर दिन ही एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।